केवल कोई सोचे कि श्रावण के महीने में हमें केवल कावड़ का जल लेकर जाना है। कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने में केवल शिव जी का अभिषेक करना है। कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, पर उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करो, सुनो। और जो भगवान शिव की ये पवित्र कथा को श्रवण करता है, सुनता है, माँ शबरी अम्बा जी की भक्ति में, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। और संतों का संग कर कर भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के स्मरण को श्रवण करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। हम क्या विचार करते हैं, शिव जी के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, कावड़ चढ़ाने के लिए हम किसी तीर्थ में पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन कोई नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। क्या मिलता है सुनने से, क्या मिलता है श्रवण करने से? तो कहा, जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब यह मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर। ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य कर रहे हैं। उसकी कंपनी क्या कर रहे हैं संसार सागर में आकर? आप और हम क्या कर रहे हैं? और हमें विश्वास है, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बेटी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा
अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बताओ। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे